महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि देश के दो टुकड़े हों। गांधी ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर यह तक कह डाला कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। लेकिन जिन्ना को डर था कि अगर वो पीएम भी बन जाते हैं तब भी उन्हें हिंदुओं के वोट कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़े रहे। पाकिस्तान जब बना तब जिन्ना ने खुद के बजाय एक शख्स को पाकिस्तान का पीएम बनाया। नाम था लियाकत अली खान। पाकिस्तान बनने के 2 ही साल बाद जिन्ना की मौत हो गई और मुस्लिम लीग की कमान भी लियाकत अली खान के हाथों में आ गई थी। जिन्ना की मौत के बाद लियाकत चाहते थे कि संविधान में सभी धर्मों की बात आनी चाहिए, लेकिन कट्टरपंथियों ने कहा कि जब धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। सत्ता संभालने के साथ ही उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लियाकत के खिलाफ थे और उन्हें कुर्सी से हटाने की हर कोशिश कर रहे थे। इस बीच जिन्ना का भी धीरे धीरे लियाकत से मोहभंग होने लगा था और जिन्ना को लगने लगा था कि लियाकत एक कमजोर प्रधानमंत्री है। जिन्ना जब तक कुछ कर पाते उससे पहले ही 1948 में उनका निधन हो गया और लियाकत अली निर्विवाद तौर पर पाकिस्तान की सत्ताधारी मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता उभरकर सामने आ गए। लेकिन 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या किसने करवाई थी, इसकी गुत्थी आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। सिर्फ इस हत्या को लेकर अलग अलग पहलू और थ्योरीज दी जाती है। और लियाकत अली खान की हत्या के बाद ही पाकिस्तान में वो फिल्म शुरू हुई जिसमें स्क्रिप्ट तो एक जैसी रही लेकिन किरदार बदलते चले गए। यानी सेना की ओर से एक एक करके तख्ता पलट करने का दौर शुरू हो गया। खैर, वापस अली खान की हत्या की कहानी पर आते हैं। तारीख 16 अक्टूबर 1991, जगह रावलपिंडी का कंपनी बाग, जो उस समय ईस्ट कंपनी बाग कहा जाता था। इस बाग में लियाकत अली खान सभा करने वाले थे और तैयारियां बहुत देर पहले से ही शुरू हो गई थी। इतनी बड़ी सभा जिन्ना की मौत के 2 साल बाद होने वाली थी और इसलिए ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ लाखों की भीड़ जुटेगी। स्टेज तैयार था और स्टेज के ही साइड में सीआईडी के लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। जब लियाकत अली खान लोगों की भीड़ से होते हुए मंच पर पहुंचे तो भीड़ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वो माइक पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बस 3 शब्द बोले, बिरादरान मिल्लत, जिसके बाद पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। 2 गोलियां लियाकत अली खान के सीने में दाग दी गई। इसके बाद एक और गोली चली और लियाकत अली खान स्टेज पर ही गिर पड़े। उनकी सुरक्षा में खड़े एक जवान ने भी जवाब में गोली चलाई और हमलावर को ढेर कर दिया। लियाकत अली खान को जिस शख्स ने गोली मारी वो अफगानिस्तान का रहने वाला सैयद अकबर था। उसके पिता ने वहां के राजा अमानुल्लाह खान के लिए जान दे दी थी। सैयद कुछ समय बाद अफगानिस्तान से भागकर भारत आ गया था और अंग्रेजों ने उसको वजीफा देना शुरू कर दिया था। हालांकि बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान को मिला और पाक की सरकार उसे वजीफे के रूप में हर महीने 450 रुपए देने लगी थी। उस समय की बात की जाए तो ये रकम काफी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन सैयद अकबर उस जगह पर बैठा था जहां पर सीआईडी अफसरों की जगह थी। हालांकि लियाकत को मारने वाले सैयद को पुलिस अफसर ने मार गिराया और उसके साथ ही ये बात दफन हो गई कि आखिरकार आजाद पाकिस्तान में पहली बार किसी राजनेता की हत्या करने की साजिश के पीछे कौन था। लेकिन इस हत्या को लेकर कई तरह की थ्योरीज दी गई थी, जिसमें अमेरिका और रूस तक का नाम भी सामने आया था। दरअसल जिस समय लियाकत अली खान की मौत हुई उस समय अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश दुनिया के बाकी देशों को अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। हालांकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ कर दिया था कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को यह लग रहा था कि अगर वो किसी एक के साथ आ जाता है तो उसको आर्थिक रूप से फायदा हो जाएगा। अमेरिका ने जवाहरलाल नेहरू को वहां आने का न्योता दिया और इसके बाद लियाकत बिफर गए। हालांकि लियाकत को पैसा चाहिए था और वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे। ऐसे में उनके एक अधिकारी ने भी समझाया कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं और आपको रूस का साथ देना चाहिए। वो भी मान गए और मॉस्को जाने को तैयार हो गए। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्हें धमकाया, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को जाने का अपना दौरा रद्द कर दिया। कुछ लोगों का मानना यह है कि अमेरिका को लियाकत का वो ये रवैया पसंद नहीं आया और उनकी हत्या करवा दी गई। दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि रूस को यह पता चल गया था कि अमेरिका पाकिस्तान की पहली पसंद है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने लियाकत अली खान की हत्या करवा दी। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि पार्टी के लोगों ने ही लियाकत की हत्या करवाई थी। जिन्ना के मरने के बाद मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता लियाकत अली ही थे, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे।
उनको डर रहता था कि कभी भी उनसे प्रधानमंत्री पद छीनने के लिए पार्टी के अंदर ही लोग साजिश कर सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि पार्टी के अंदर के लोगों ने भी उनकी हत्या करा दी थी। इन सभी थ्योरी के बाद सवाल ये उठता रहा कि सैयद अकबर ने उनकी हत्या क्यों की, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मकसद नहीं था। सैयद अकबर के परिवार वालों ने कहा कि वो राजनीति या पाकिस्तान के पीएम को लेकर कभी कोई बात नहीं करता था। ऐसे में ये माना जाता है कि अकबर ने लियाकत को गोली मारी ही नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा, बल्कि लियाकत को किसी और ने ही गोली मारी थी और सैयद अकबर को एक कहानी गढ़कर उनकी हत्या का दोषी बना दिया गया, जिसमें उसकी भी हत्या कर दी गई। कई और खबरें ये कहती हैं कि ये कहानी भी सामने आती है कि जिन्ना के मरने के बाद वहां की सेना और कुछ अधिकारी मिलकर लियाकत अली को गद्दी से हटाना चाहते थे, लेकिन उनको इस बात की जानकारी मिल गई थी। लियाकत ने अपने अनुभव के आधार पर इस खबर को आए बिना ही अपने खिलाफ रची जा रही साजिश को कुचल दिया, जिसके बाद उन्होंने लियाकत की हत्या करने का प्लान रचा। खैर, सिर्फ थ्योरीज ही हैं जो लियाकत अली खान की हत्या के पीछे के पहलुओं को बता सकती हैं, लेकिन हत्या के पीछे का कारण आज भी दफन है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।